हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी बहुत ही छोटी सी है कि भगवान के फैसलों पर कभी शक मत करना, क्योंकि भगवान वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि भगवान वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें भी आपके लिए कुछ अच्छाई ही छिपी होगी। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो वो भी हमारे लिए, हमारे भले के लिए ही हो रहा होगा। उसके अंदर भी कोई ना कोई भलाई छिपी होगी। तो कहानी है एक सेल्समैन की, जो कि भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसका दिन की शुरुआत और दिन का जो अंत होता था वो भगवान के नाम से ही होता था। हर समय मतलब वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, आध्यात्मिक था वो। तो एक बार क्या हुआ कि काफ़ी टाइम से वो जॉब कर रहा था, जैसे उसको जॉब में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, सैलरी नहीं बढ़ रही थी। तो वो कहीं और इधर उधर भी हाथ पैर मार रहा था जॉब के लिए कि कहीं और इससे अच्छी जॉब मिल जाए तो लाइफ मतलब थोड़ी सेट हो जाए, ट्रैक पे आ जाए। तो बस एक दिन क्या हुआ कि उसको कहीं से जॉब का कॉल आना था। किसी ने उसको बताया था भाई ऐसे ऐसे नौकरी के लिए तुमको कॉल आएगा। तो उसने, वो काफ़ी एक्साइटेड था उसके लिए, उसने क्या करा, अलार्म भी लगाया, बिल्कुल रेडी हो गया एक दिन पहले कि भैया कल मेरा इंटरव्यू है तो मुझे जाना है, कॉल आएगी तो मैं उस पर मतलब जाऊँगा। तो अब सुबह का अलार्म लगाया उसने 5 बजे। वैसे तो वो उठ जाता था जनरली, लेकिन उस दिन उसकी आँख नहीं खुली। उस दिन उसकी आँख खुली 7 बजे। अब 7 बजे उठ के उसने देखा भैया मुझे तो आज जल्दी जाना था। फिर भागा भागा, मतलब जैसे तैसे रेडी हुआ। फिर कुछ खाना पीना भी नहीं खाया उसने। अब निकल गया, देखा तो बाइक में पंचर है। अब बाइक में पंचर है तो अब उसने ऑटो करा, तो ऑटो भी उसको नहीं, मतलब रास्ते में ख़राब हो गया। फिर वो बस से गया अपने ऑफिस में। अब ऑफिस में बस से गया, उसको इंतज़ार था बस उस कॉल का कि जैसे वो कॉल आ जाए और उसका मतलब इंटरव्यू हो जाए। अब ऑफिस में भी उसका कुछ खास दिन नहीं रहा। तो अब भूख लगी थी कि सुबह भी ऐसे निकल गया था, तो कैंटीन में जैसे गया तो वहाँ कैंटीन का खाना मतलब सही नहीं था। तो उसने एक सैंडविच लिया, वही आधा वाधा खाया, बट उसने उसके बाद खाना और ऑर्डर नहीं किया। फिर उसके बाद अपना घर के लिए निकला। अब हो गया, अब कॉल नहीं आई, इंतज़ार कर रहा है, फ़ोन आया फ़ोन आया। तो फ़ोन उसका, जैसे वो कैंटीन से निकल रहा था, फ़ोन नीचे गिर के उसका टूट गया। अब उसको इतना ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि भैया ये हो क्या रहा है आज, आज का दिन कैसा आया जो मतलब कुछ भी सही नहीं हो रहा है। फिर अब जैसे तैसे अब वो घर को गया। घर में जाके देखा तो क्या, बिजली मतलब लाइट नहीं थी, शॉर्ट सर्किट हुआ पड़ा था, लाइट नहीं थी। तो वो इतना गुस्सा हुआ कि इतनी गर्मी में मतलब अब मैं आया हूँ तो मुझे लाइट नहीं मिली। अब जैसे तैसे उसने अपना रूखा सूखा जो सुबह कल एक दिन पहले का रखा था वही खा पी के अपना सो गया। अब वो अपने आप को मतलब पूरे दिन के बारे में सोच रहा था कि वो कॉल भी नहीं आई, खाना भी ढंग से खाया नहीं, बाइक भी पंचर हो गई, नुकसान हो गया, और आज ऑफिस में भी मैं लेट पहुंचा। इस तरह से काफ़ी चीज़ें वो सोच रहा था। तो लाइट भी नहीं थी, अंधेरा हो रहा था, तो उसको मतलब उसकी आंख लग गई। अब भगवान उसके सपने में आके बोले कि मतलब उसने बोला भगवान से, आए भगवान से बोला कि भगवान जी आज क्या ऐसा हो गया जो मतलब आज कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे मेरे दिन में, पूरे दिन में। तो भगवान ने बोला वैसे मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज कि तुम मुझे इतना मानते हो, हर समय मेरा जाप करते हो, हर समय मतलब मुझ पर इतना विश्वास रखते हो, तो आज जो भी हुआ वो सब मैंने ही किया। मैंने ही तुम्हारी बाइक पंचर करी, मैंने ही आज कैंटीन में तुम्हें वो ख़राब सा सैंडविच दिया, मैंने ही तुम्हारा फ़ोन तोड़ा, और अब ये रात को जो तुम आए हो तुम्हारे घर में लाइट भी मैंने ही भगाई है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान हो। क्योंकि जिस नौकरी के लिए तुम इतने उत्साहित हो रहे थे वो एक फ्रॉड कॉल थी, और वो तुमसे पैसा ऐंठ के तुम्हारा मतलब नुकसान ही होता, तुमको लुई बना के जाते वो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारी बाइक पंचर इसलिए करी क्योंकि तुम अगर आज बाइक से जाते तो तुम्हारा एक्सीडेंट होना तय था, इसी वजह से आज मैंने तुम्हारी बाइक मतलब पंचर करी। ठीक है। दूसरी बात, जो इस ऑटो में तुम बैठे थे उस ऑटो को भी इसीलिए ख़राब करा क्योंकि आने वाले, आगे थोड़ी दूर जाके उस ऑटो का भी चालान कटने वाला था, तुम्हारा और समय ख़राब होता, तुम्हें ना जाने मतलब और कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से मैंने समय से ही वो ऑटो भी मतलब ऑटो भी ख़राब किया। ठीक है। दूसरी बात, वो कैंटीन का खाना आज इतना ज़्यादा ख़राब था, उसको खाते तुम बीमार हो जाते, इसीलिए जो थोड़ा ठीक ठाक सा सैंडविच था वही तुम्हारे सामने आया, वो भी तुमने आधा वाधा खाया और वो छोड़ दिया, क्योंकि आज कैंटीन के खाना जो भी खाता वो बीमारी होता। चौथी बात, जब तुम आए, तुम अब सुबह सुबह तो यूं ही जल्दी चले गए थे लाइट सब कुछ चालू छोड़ के। ठीक है। वो शॉर्ट सर्किट हो जाता अगर मैं लाइट नहीं भगाता तुम्हारे कमरे की। तो ये सारी एक योजना थी जो तुम्हारे लिए थी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो।
तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन ये रियलिटी है। अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा है, हमारे साथ लोग जैसा व्यवहार भी कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ हमारे लिए अच्छा ही छुपा होगा। उस चीज़ को, जब चीज़ें होती हैं तब तो हमें बुरा भी लगता है, दुख भी होता है, रोना भी आता है, सब कुछ होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि जो शायद हमारे साथ हुआ है वो हमारे किसी भले के लिए ही हुआ होगा। अगर हमारे साथ किसी ने गलत व्यवहार करा है, हमारे साथ गलत अपशब्द कहे हैं, तो इन फ्यूचर उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ, कि हाँ, हमें ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, उस समय जो चीज़ें हुई थी वो शायद हमारे भले के लिए ही हुई थी। सो आज की ये कहानी है। आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। और थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरी, जो मैं इतने मन से आपको सुनाती हूँ। थैंक यू सो मच।